as you all know about today's webinar, which is about anemia. Starting with today's topic, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोगों के पास जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एडवोकेट ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती। एनीमिया जो होती है उसको हम लोग लो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कम होते हैं, तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए ब्लड की कि ब्लड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है ताकि जो है वो सही तरीके से एनीमिया की कंडीशन जो है वो समझ में आ सके। तो ब्लड सेल्स जो जिनकी फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। ये ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स जिनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स के अंदर। और हमारे पास थर्ड जो सेल्स की कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक सॉफ्ट फैटी टिश्यू होता है हमारी बोन कैविटी के अंदर। और ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस, फीमर, हमारे फ्लैट बोन्स जैसे कि हमारे रिब्स हो गए, क्रेनियल बोन्स हो गई, वर्टिब्रा हो गया, हमारे पेल्विस का एरिया हो गया वहां पर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमारी बोन मैरो होती है उसके अंदर ये जो ब्लड सेल्स ओरिजिनेट होते हैं स्टेम सेल्स के अंदर होते हैं। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्लड सेल्स को। और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तकरीबन 2 दिन के अंदर जो है हमारे फॉर्म होते हैं, और इन 2 दिनों में ये अबाउट 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। रेड ब्लड सेल्स को अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूज करें तो इसके अंदर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड 2 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें 45% जो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 1% हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। उसके अलावा 55% जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के वो होता है प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात की जाए तो फंक्शन क्या है ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर? वो ये है कि ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह को ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। और उसके अलावा जो है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं उससे लड़ने में भी हमें हमारी जो है वो मदद करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी जो है वो पूरे जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उससे लेके जाके उनको एक्सक्रीट आउट करवाता है। प्लाज्मा की हमने बात की तो प्लाज्मा भी एक कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, जो कि येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे प्रोटीन्स, हमारे हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स की जहाँ तक शेप की बात की जाती है तो वो स्लाइटली इंटेंडेड होते हैं, फ्लैटेंड डिश शेप के होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है जिसके ऊपर जो है वो जो कि ऑक्सीजन को कैरी करा के पूरे बॉडी टिश्यूज तक लेके जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो कि जो है हीमोग्लोबिन पूरे ऑक्सीजन को जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे जो रेड ब्लड्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 डेज होती है, जो कि 4 मंथ्स होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेंशन किए हुए हैं। मेल में, फीमेल में न्यूबॉर्न 3 मंथ का जो होता है इन्फेंट होता है। चाइल्ड जो होते हैं जिनकी एज 6 से लेके 12 ईयर्स तक होती है, प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल जो लेवल्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जबकि अगर हम लोग सेकंड ब्लड के जो है वो सेल की बात करें तो उसमें आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये हमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस जितने भी होते हैं उनसे फाइट करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। जो WBCs होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है वो बनाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि स्पेशल ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? स्पेशल प्रोटीन होती हैं। जब भी कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उससे फाइट करना, ये हमारे WBCs का काम होता है। मुख्तलिफ किस्म के WBCs होते हैं
और जो इनकी लाइफ स्पैन होती है वो आवर्स टू ईयर्स होती है। और जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो जो है अकॉर्डिंग टू अपनी नीड के हिसाब से भी प्रोड्यूस होते हैं कि अगर कोई बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह आ गया है तो उस टाइम जो है पीछे हम लोग पढ़ के आए थे कि 1% होते हैं डब्ल्यूबीसीज और जो है प्लेटलेट्स। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो क्या होता है उस टाइम के अंदर ये अपनी जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और ये नंबर के अंदर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो हमारे ओवल शेप सेल होते हैं जो कि हमारे क्लॉटिंग के अंदर जो है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी कोई ब्लड वेजल्स ब्रेक हो जाए तो प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो गैदर हो जाते हैं उस एरिया के ऊपर और वहां पर हम लोग जो है वो उस एरिया को सील करते हैं ताकि लीकेजेस से बचाया जा सके। प्लेटिलेट जो होता है वो काम करता है प्रोटीन के साथ मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट कराता है फिब्रिन के अंदर जिसको हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। और फिर वो क्या करता है कि वहां पर कोई भी अगर इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई भी जो है हमारी ब्रेक हुई है कोई वेजल तो उसको जो है वो वहां पर क्लॉटिंग करवाता है ताकि जो है हमारा ब्लड लॉस ना हो। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 9 डेज होते हैं। और अगर कभी भी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज का लेवल डाउन हो जाता है तो हमारी जो किडनीज होती हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम लोग एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। और वो जो है वो स्टिमुलेट करती है हमारे बोन मैरो को जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है वो सिग्नल देते हैं बोन मैरो को और वो जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है जो है हमारे ब्लड सेल्स की। यहाँ पर सिम्टम्स अब की बात करें अगर एनीमिया के ये तो हम लोग के फॉर्मेशन और फंक्शंस पढ़े ब्लड के। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो फटीक होती है। फटीक का मतलब होता है थकावट हो जाती है, वीकनेस होती है, पेल और येलोइश स्किन होती है, इरेगुलर हार्ट बीट्स होती है जिसको हम एरिथमिया भी कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस होती है, चेस्ट पेन, कोल्ड हैंड एंड फीट, हेडेक्स, सॉर टंग, हेयर लॉस और रिंगिंग इन द ईयर्स। नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेज ऑफ एनीमिया। यहाँ पर काफी तरह के जो है वो कॉजेज लिखे हुए हैं लेकिन जो ऊपर वाले मेंशन 2 कॉजेज हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये जो 2 तरह के एनीमियाज होते हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो दो इन्हीं ऊपर वाले 2 जो है एनीमियाज इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे कि नाम से ही हमें मेंशन हो रहा है कि इसमें जो है डेफिशिएंसी आयरन की हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारे हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है और जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उनको एडवोकेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एनीमिया डेवलप हो जाता है। पर्निशियस को हम लोग दूसरे अल्फाजों में विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। इसकी 2 कंडीशन होती हैं कि एक सबसे पहले कौन से विटामिन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं विटामिन बी 12, बी 6, बी 9। विटामिन बी 12 को हम लोग जो है वो कोबोला